तो चलिए अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, बेसिक वेट लॉस एंड फिटनेस प्रोग्राम। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, आपको 7 से 10 मिनट वॉक करना है। वॉक करने के लिए बाहर जाना है। आपके पास शूज़ नहीं है, सैंडल में जाओ, लेकिन घर से बाहर जाओ, 7 से 10 मिनट वॉक। अभी आते हैं 7 से 10 मिनट कैसे। 3.5 मिनट का टाइमर लगाओ, 3.5 मिनट घर से दूर जाने का, वापस नेक्स्ट 3.5 मिनट घर से वापस आने का। और जो 10 मिनट का प्लान करे, 5 मिनट का टाइमर लगाओ, 5 मिनट घर से दूर जाने का, 5 मिनट घर से वापस आने का। लेकिन ये वॉक करते समय आपके माइंड में ये सोच होना चाहिए कि आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम पंपिंग माई हार्ट, हर जगह मेरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और मैं हेल्दी हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ, और मेरे सारे मसल्स काम कर रहे हैं और मेरा वेट लॉस हो रहा है। और यहाँ पे आप ये सोच के चलते हो तो आपका माइंड ट्रेन हो रहा है आगे वर्कआउट के लिए। अगर आप बिना माइंड ट्रेनिंग अगर वर्कआउट करते हो तो 3 से 4 दिन तक वो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद में आपका ठप, मतलब आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। इसलिए माइंड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग माइंड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और हार्ट पंप भी कर रहे हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से कर रहे हैं, ताकि अगला वर्कआउट आपको आसान हो जाए। अभी ये वर्कआउट शुरू करने के बाद आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि खाना छोड़ दो, लेकिन खाना मत बढ़ाओ, डाइट अपना मत बढ़ाओ, जितना है डाइट उतना ही डाइट रख दो। तो ये एडेड एक्स्ट्रा 50 कैलोरीज, 40 to 50 कैलोरीज बर्न होगा। ये 40 to 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होगा तो आपका एग्जिस्टिंग डाइट में भी कुछ ना कुछ वेट लॉस मिलेगा फर्स्ट वीक में आपको। ओके और किसको भी वेट लॉस मिलता है तो ऐड इन अ कमेंट, राइट इन अ कमेंट, ओके, ताकि मुझे पता चले। और यहाँ पे मगर मान लो अगर वॉक करने के बाद आपको भूख ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड खा लो। वॉक करने के बाद 2 आलमंड खा लो। यहाँ पे वर्कआउट आपको अगर मतलब बैड ईटिंग हैबिट्स है, मतलब चाय पीने का आदत है, ये वो आदत है, तो वॉक करने से पहले चाय पी लो। वॉक करने के बाद कुछ हेल्दी फूड खा लो। फॉर एग्जाम्पल वॉक करने के बाद 2 आलमंड खा लो और 1 खजूर खा लो, लेकिन वॉक करने के बाद चाय मत पीना। जो भी करना है वर्कआउट से पहले, ताकि वो जो भी फूड आप खा रहे हो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, या तो फिर वो वर्कआउट से पहले वो फ्लश हो जाए इससे। लेकिन वर्कआउट के बाद जो भी खाओगे आपके बॉडी में जमा रहेगा इसे। ओके, तो वर्कआउट के बाद हेल्दी फूड खाना है, एटलीस्ट कम से कम 2 आलमंड, याद रखना। ओके, अभी सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ। दिन भर बिना काम किए भी आपका वेट लॉस कैसे होता है। जैसे आपने मसल वर्कआउट किया, मसल को बनने के लिए पूरा 48 आवर्स लगता है, और ये पूरा 48 आवर्स मसल अपने आप को रिपेयर करता है। और अपने आप को रिपेयर करने के लिए उसको क्या चाहिए? कैलोरीज। इवन इफ यू आर सिटिंग आइडल, बट अंदर ही अंदर मसल अपने आप को रिपेयर करता है। तो मसल को रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए मसल वर्कआउट के बाद। इसीलिए मैंने बोला मसल वर्कआउट के बाद प्रोटीन रिच फूड खाओ। अगर उसको प्रोटीन देते हो तो आपका कैलोरीज मसल बनाते समय बर्न हो जाएगा, बाकी अननेसेसरी भाग के वो वेस्ट हो जाएगा। तो इनफैक्ट आपका फैट धीरे धीरे आपके मसल में कन्वर्ट होने के कगार पे है। इसे आप समझ गए? तो इसीलिए इस प्रोग्राम से आपको वेट लॉस निश्चित मिलेगा। ओनली द थिंग इज दैट आप एग्जिस्टिंग डाइट से ज़्यादा डाइट मत बढ़ाओ, जितना डाइट है उतना ही रखो। इस वर्कआउट से कम महीने में आपको 3 से 7 kg वेट ड्रॉप होगा, अगर सीरियसली ठीक से करते हो तो। एंड हार्डली मेरे ख्याल से ये 20 से 25 मिनट का प्रोग्राम है, नथिंग एल्स। एंड आई थिंक एवरीवन कैन डू। और जो लोग बाहर वॉक नहीं कर सकते हैं तो घर पे ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज कर लो। जैसे वॉक करते समय ब्रीथ करते हो तो वो ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज कर लो। और आप पूरा हफ्ता आपने कवर कर लिया, पूरा हफ्ता आप 7 से 10 मिनट वॉक कर लिया, तो पहले अपना पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो अपने आप को। आपका माइंड प्रिपेयर हो गया अगले वर्कआउट के लिए। फिर नेक्स्ट वीक आपको 7 से 10 मिनट वॉक के बाद एक 10 मिनट का मसल वर्कआउट है। वो क्या करना है मैं बताऊंगा स्टेप। चलो, पहला वॉल चेस्ट प्रेस। आपको वॉल के सामने खड़ा रहना है और कितना पीछे जाना है। शुरू में वॉल के नजदीक खड़ा रहना है, टू 1 step ahead as per your comfort, and rest your hands on the wall। और इस तरीके से रखना है, this carpal slightly outward so that
आप ये जॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए, एंड दिस एल्बो शुड बी बिलो द शोल्डर लेवल। ओके, दिस इज रॉन्ग, ये आपका शोल्डर एंजोर कर देगा, बट दिस इज राइट स्लाइटली। ओके, एंड ये 90 डिग्री होना चाहिए, एल्बो में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए से while pushing down. Now go ahead, 1, okay, come back, 2, and feel your chest muscle. Target muscle is your chest muscle. 2, this is your chest muscle. ये chest muscle के साथ साथ आपके lungs को भी strong करेगा और आपको heart को भी strong करेगा, heart को भी pump करेगा। 2, 3, जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है वैसे वैसे आपको पैर पीछे लेने हैं। जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा तो वन स्टेप पीछे ले लेना पैर, लाइक दिस पे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है थोड़ा थोड़ा वॉल से पीछे। नाउ डू दिस, ओके, लाइक दिस पे। यू आर सपोज टू डू 10 to 20 रिपीटेशंस और स्लोली करना है 20 to 20 रिपीटेशंस, एंड फील द पंप इन योर चेस्ट मसल एज वेल एज इन योर हार्ट एंड इन योर लंग्स। ये आपके लंग्स, हार्ट और चेस्ट मसल को एक्टिवेट करता है। यू विल फील फ्रेश आफ्टर दिस। The second exercise is tricep extension. Now raise your hand back side. Your target muscle is this is your tricep muscle. An angle as per your comfort. You can change the angle like this way or like this way. That depends upon your shoulder. Now raise your hand up. 1, 2. Can you see this tricep movement? 3. This is your tricep. 3, 4, 5, 10 to 20 repetitions from this side, from that hands also. Okay. Now third muscle is back muscle. Back muscle के लिए आपको chair लेना है, इस तरीके से बैठना है आपको, पैरों में 90 डिग्री। पैर इस तरीके से नहीं बैठना, पैर पीछे ले लो, बेंड पीछे, पूरा पीछे और पीछे। दिस इज रॉन्ग, इस तरीके से नहीं बैठना है, पैर आगे 90 डिग्री। ओके, आपके घुटनों के अंदर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और बैक स्ट्रेट योर बैक एंड रेज योर हैंड अप, और इसके अंदर टारगेट मसल इज योर बैक मसल। ओके, इस तरीके से ऊपर से कुछ खींच रहे हो, लाइक दिस वे, पुल इट डाउन एंड स्क्वीज योर बैक पर्पसली। 1, नेक पीछे की ओर होना चाहिए। 1, कम ऑन। 2, this is your back muscle. You should feel the back muscle over here. Back muscle पे आना चाहिए वो। 4, 5, 6. Okay, like this way, 10 to 20 repetitions. Back should be straight. Okay, this is back muscle. Now third workout is biceps curl. आपको हाथ ऐसे पंप करना है, like this way. अंगूठा अंदर की ओर, या अंगूठा अंदर की ओर, एंड व्हाइल लिफ्टिंग इट अप पंप इट, लिफ्ट इट अप पंप इट। 1, 2, 3, लाइक दिस वे। गलत क्या है, शोल्डर इसमें मूव नहीं करना है। शोल्डर मूव करके एक बाइसेप्स कर्ल दिखाओ। दिस इज रॉन्ग, शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए। 1 second, डू इट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, इसमें शोल्डर मूव होना नहीं चाहिए। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग ही उतना इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी मसल्स किए वो सारे मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। अभी ये चेस्ट स्ट्रेच, दिस शुड बी लाइक दिस वे। हाथ दीवार के अपोज कर लो, एंड वो जो हाथ आपने दीवार को लगाया है वही साइड का लेग आगे लेना है आपको। टेक द लेग अहेड एंड पुश योर चेस्ट फॉरवर्ड लाइक दिस वे। ओके, ये चेस्ट को फॉरवर्ड पुश करना है। ये वाला पार्ट, आपका चेस्ट वाला पार्ट स्ट्रेच होना चाहिए। दिस शुड बी स्ट्रेच। अगर ये करते समय आपको शोल्डर पे आता है तो स्लाइटली बेंड योर एल्बोज, स्लाइटली बेंड योर एल्बोज। अगर शोल्डर पे आता है तो बेंड योर एल्बोज। ओके, राइट साइड से करना है, काउंट अप टू 10 seconds इन स्ट्रेच पोजीशन, और लेफ्ट साइड से 10 seconds। ओके, सबसे लास्ट में बैक स्ट्रेच। दीवार को इस तरीके से हल्के से पकड़ना है एंड पुल इट, गो बैक। हल्का सा आपका बैक ये स्ट्रेच होना चाहिए। जो भी आपने वर्कआउट किया हल्का सा बैक स्ट्रेच होना चाहिए।
और ये नीचे वाला पैर इस तरीके से। ओके, दिस इज द बैक स्ट्रेच। ये शेड्यूल आपको अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए फॉलो करना है, या फिर उससे ज्यादा भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन 1 महीने के बाद आपको जैसे लगा स्ट्रेंथ आ गया, तो आप स्विच हो सकते हो इंटरमीडिएट 1 वेट लॉस एंड फिटनेस प्रोग्राम। ओके, यहाँ उस प्रोग्राम में इससे थोड़ा सा एडेड वर्कआउट है, ज्यादा वर्कआउट है, ज्यादा कैलोरीज बर्न है, तो एग्जिस्टिंग बोर्डम भी नहीं आएगा और धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ता जाएगा। देन नेक्स्ट स्विच टू द इंटरमीडिएट 1 weight loss and fitness program. Thank you.